फाइनली गाजीपुर का एक और न्यू एपिसोड आ चुका है, एपिसोड 4। और आज की इस वाली वीडियो में हम उसी को कवर करने वाले हैं। और अगर तुमने इससे पहले वाले एपिसोड 3 के वीडियो को नहीं देखा है तो तुम्हें उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। और यार मुझे पता है कि इस वीडियो के लिए मैं काफी ज्यादा लेट हूँ, क्योंकि मेरे हेल्थ इशू की वजह से इस चैनल पर कंटिन्यूसली वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब फिक्र नॉट, तुम्हें इस चैनल पर कंटिन्यू वीडियोस देखने के लिए मिलते रहेंगे। और यार अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो यार बहुत हो गई बकवास, तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इंजन रूडो और सभी लोगों को क्लीनर्स के हेडक्वार्टर लेके जा रहा होता है। वो लोग एक बंजर से शहर से होते हुए एक टनल में जाते हैं। और इधर हम देखते हैं बेचारा रूडो अभी तक इस बात से हैरान था कि एक लड़की उसके बालों के साथ खेल रही है। फिर इसके बाद इंजन सभी लोगों को लेकर क्लीनर्स के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है। और हम देखते हैं रूडो अभी भी इस चीज से हैरान था कि एक लड़की उसके बालों के साथ खेल रही थी। फिर इसके बाद वो सभी लोग हेडक्वार्टर के अंदर चल जाते हैं, जहाँ रियो रूडो से दोबारा से मिलने का क्या कर वहाँ से चली जाती है। पर रूडो को डर लग रहा होता है कि कहीं वो लड़की वापस आके दोबारा से मेरे बालों के साथ खेलने ना लग जाए। फिर इसके बाद इंजन रूडो को वहाँ के रिसेप्शनिस्ट सैमियो से मिलवाता है। फिर इंजन कहता है रूडो पहले सैमियो तुम्हें यहाँ पर चेक करेगी। तभी सैमियो रूडो की तरफ अपना स्पून करते हुए कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा ना लड़के। और रूडो के सामने दो मच्छी उड़ रही थी जिन्हें सैमियो अपने स्पून से मार देती है। फिर सैमियो रूडो से कहती है मुझे इंजन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया कि तुम कहाँ से आए हो और तुम में कितना पोटेंशियल है। फिर इंजन बताता है कि सैमियो के वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके गॉगल्स हैं जो उसके विजन्स को इनहेंस करते हैं, जिससे वो किसी भी इंसान के अंदर झांक के देख सकती है। और ये चीज जानकर रूडो भी हैरान हो चुका था कि क्या कोई अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को ऐसे भी इस्तेमाल कर सकता है क्या। और जैसे सैमियो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से रूडो के अंदर देखती है तो पर अचानक से सैमियो को रूडो के अंदर से इंटरफेरेंस महसूस होती है, जिस वजह से सैमियो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। और वो खुद को संभालते हुए इंजन से कहती है ये तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक है, इसे ट्रेनिंग की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ इसकी बॉन्डिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है, पर ये अभी भी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिस वजह से इसे काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और सैमियो के मन में और भी कुछ था जो सैमियो उन्हें नहीं बताती है। फिर वो रूडो से कहती है तुम्हारे गर्दन पर पूप लगा हुआ है, जो सुनकर इंजन अपने हंसी को रोक नहीं पाता और वो जोर जोर से हंसते भी कहने लगता है कि इसीलिए तुम्हारे पास इतनी मक्खियां उड़ रही थी। फिर इंजन रूडो से कहता है तो रूडो चलो हम बॉस के पास चलते हैं। और वो अपने मन में सोचता है कुछ तो है जो सैमियो बता नहीं रही है। फिर रास्ते में चलते हुए इंजन रूडो को बताता है कि हमारी टीम में टोटल 100 क्लीनर्स है, जिन्हें 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, कॉम्पिटेंट, सेंटिनल और सपोर्टर्स। लेकिन सभी के सभी अपने मिशन पर इधर उधर गए हुए हैं, इसलिए सभी का यहाँ पर एक साथ होना मुश्किल है। फिर इसके बाद इंजन रूम का एक डोर खोलता है ताकि वो कुछ क्लीनर्स को रूडो से मिलवा सके। लेकिन जैसे वो अपने सामने देखता है तो उधर काफी सारे लोग थे और वो सभी के सभी इंजन की तरफ ही देख रहे होते हैं, जिन्हें देखकर इंजन वापस से डोर बंद कर देता है। फिर इसके बाद इंजन और रूडो बॉस के रूम के पास पहुंच जाते हैं और रूडो बस बॉस से ऊपर जाने का रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन इंजन रूडो को रोकते हुए कहता है हे रूडो यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं मिलता, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन भी, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा। और हाँ बॉस से कभी ये भी मत पूछना कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्योंकि ये बात तो हम क्लीनर्स को भी नहीं पता है कि आखिर उनका इंस्ट्रूमेंट क्या है और उसमें कौन सी पावर है। लेकिन फिर भी हम सभी बॉस के ऑर्डर्स मानते हैं, इसीलिए नहीं कि हम उनसे डरते हैं, इसीलिए क्योंकि हमें बॉस पर भरोसा है। फिर इसके बाद रूडो दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है। तभी वहाँ पर सैमियो आती है और बताती है कि बॉस तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं और वो यहाँ पर कुछ दिनों बाद आएंगे। ये सुनकर रूडो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो तो सिर्फ यहाँ पर बॉस से बात करने आया था, पर अब उसे यहाँ पर कुछ दिन इंतजार करना होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर रियो आ जाती है और कहती है कि वो हमारे साथ काम पर क्यों नहीं चलते, क्योंकि बॉस नहीं आते तब तक रूडो ऑफिशियली क्लीनर नहीं बन सकता है। पर वो रियो को करीब से अपना काम करते हुए देख तो सकता ही है और उसे भी इस चीज में अच्छा लगेगा, जिससे वो एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। और ये सब सुनते हुए रूडो की बोलती पूरी तरीके से बंद हो जाती है। फिर इसके बाद सैमियो इन्हें इनके मिशन के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि पॉल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है जहाँ के बैरियर पर छोटे ट्रेस बिस्ट अटैक कर रहे हैं और हमें जाकर इन्हें खत्म करना है। फिर रूडो सैमियो से पूछता है पॉल्यूटेड जोन ये क्या होता है। सैमियो बताते कि इस जगह को 3 हिस्सों में बांटा गया है, पहला सेफ जोन जिसमें इंसान रहते हैं और दूसरा पॉल्यूटेड जोन जिसमें ट्रेस बिस्ट रहते हैं, और जिस जगह पर रूडो गिरा था उस जगह को नो मैंस लैंड कहते हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक जगह होती है। और अभी तक इन्हें 6 नो मैंस लैंड के बारे में पता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस जगह पर जाते ही मर जाते हैं और इधर इतने बड़े ट्रेस बिस्ट होते हैं कि उनके सामने गिवर्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि इंजन ने तुम्हें वहाँ से निकाल लिया। फिर वो इंजन से पूछती वैसे तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, जिस पर इंजन कहता मैं तो बस वहाँ पर घूमने गया था।
फिर इसके बाद सैमी और रूडो को एक मास्क देती है और कहती है कि पॉल्यूटेड जोन में हमेशा इसे पहन के रखना, कहीं तो उसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है। और वो उसे ये भी बताती है कि नो मैंस लैंड में अगर तुम बिना मास्क के 15 मिनट रह लोगे तो तुम वहीं पर मारे जाओगे। फिर इसके बाद रूडो रियो के साथ मिशन पर आ जाता है। तभी रियो रूडो से कहती है ये सब कुछ बहुत ही आसान होने वाला है, तो इसीलिए रूडो तुम्हें सब कुछ ध्यान से देखना चाहिए। और इधर ही रूडो अपने मन में सोचता है कि जब मैं स्पीयर में था तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ नीचे कोई रहता भी है। जिन लोगों को पिट में फेंका जाता वो लोग मर जाते होंगे, लेकिन यहाँ तो पूरे शहर बसे हुए हैं, क्या ऊपर इसके बारे में किसी को पता भी होगा। लेकिन जैसे ही रूडो यहाँ की चीजों को देखता है उसे कचरा नहीं खजाना दिखाई दे रहा होता है। वो इन सभी चीजों को खुद से ठीक करना चाह रहा होता है। फिर रूडो रियो से पूछता है कि ये बाकी के लोग कौन है, जिस पर रियो रूडो को बताती कि ये लोग भी क्लीनर्स हैं, लेकिन ये लोग सपोर्टर्स ब्रांच में आते हैं क्योंकि इनके पास हमारी तरह पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम देखते एक आदमी रूडो से हाथ मिलाने आता है और जब वो रूडो से हाथ मिलाता तो उसका हाथ पूरी तरीके से पिचका देता है, जिस वजह से रूडो को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तब रियो बताती है कि इस आदमी का नाम क्रिस है और इसके हाथों की ग्रिप इतनी ज्यादा मजबूत है कि ये मॉन्स्टर के आर्मर को काफी आसानी से तोड़ सकता है। फिर रूडो के मन में सोचता है उसे इस मिशन को ध्यान से देखना चाहिए और इसी चीज को देखते हुए जितना हो सके उतना सीखना चाहिए। तभी बैरिकेड्स की तरफ काफी सारे ट्रेसविस्ट आ जाते हैं और इतने सारे ट्रेसविस्ट को देखकर रूडो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन रियो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये वाले ट्रेसविस्ट तो बहुत ही स्लो और कमजोर होते हैं, ये तो बैरिकेड को नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएंगे। जिसके बाद फिर वो ट्रेसविस्ट बैरिकेड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और रूडो उन ट्रेसविस्ट को देखकर समझ जाता है कि ये ट्रेसविस्ट किसी जानवर की तरह दिखते हैं और ये उसी जानवर की तरह ही बिहेव करते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सांड जैसे ट्रेसविस्ट भी आ जाते हैं जो कि आते ही बैरिकेड को तोड़ने लग जाते हैं। ये देखकर रूडो रियो से कहता है हे लियो तुम कुछ करो, जिस पर रियो कहते हैं टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, ये वाले ट्रेसविस्ट बस थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम बस हमें देखते रहो, इन्हें तो हम काफी आसानी से हरा देंगे, फिर हम वापस जाके तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी भी रख सकते हैं। और ये देखकर रूडो को समझ में नहीं आता कि आखिर रियो इतनी नॉर्मल कैसे है, क्या उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। तब रियो रूडो से कहती है अगर तुम्हें ग्राउंड में रहना है तो तुम्हें अपने दिमाग को ठंडा रखना सीखना होगा। और रूडो को याद आता है कि एंजिन में पूरा टाइम बिल्कुल शांत था और वो किसी भी चीज से नहीं डर रहा था और वो अपने मन में सोचता अब से मुझे भी अपने दिमाग को ठंडा रखना होगा। तभी हम देखते वहाँ पर अचानक से एक बड़ा सा ट्रेसविस्ट आ जाता है और वहाँ आते ही बैरिकेड को तोड़ देता है, जिसे देखकर रूडो काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। तब रियो उस ट्रेसविस्ट को देखकर कहती है मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतने कमाल के ट्रेसविस्ट को नहीं देखा। जिसके बाद हम देखते रियो अपने पास एक सीजर निकालती है और शायद से रियो को वाइटल इंस्ट्रूमेंट यही सीजर है। जिसके बाद हम देखते वो सीजर ट्रांसफॉर्म होने के बाद काफी बड़ा हो जाता है, जिससे रियो अपने पैरों से घुमाते हुए सभी ट्रेसविस्ट के ऊपर अटैक कर देती है। तभी ग्रेस रूडो से कहता है वो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम रीपर है। ज्यादातर लोग सीजर अपने हाथ से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियो ने अपने पैरों से चलाती है और कोई गीवर अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करता है ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेस रूडो से कहता है भले ही वो यहाँ पर उन्हें देखने आया है, लेकिन उसे भी यहाँ पर संभल के रहना चाहिए। कभी हम देखते ट्रेसविस्ट रूडो के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन ग्रेस उसे एक ही अटैक करके वहीं पर रोक देता है और उसे उठाकर रियो की तरफ फेंक देता है, जिससे रियो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से काट देती है और वो बाकी सपोर्टर्स से कहती मेरी तरफ और ट्रेसविस्ट फेंकते जाओ। रूडो ये देखकर समझ जाता है कि सपोर्टर्स के पास पावर नहीं है, इसलिए वो उन्हें मार नहीं सकते, लेकिन वो उन्हें वीक कर सकते हैं ताकि जीवर्स को उन्हें मारने में आसानी हो। और इस तरह ये लोग एक टीम की तरफ फाइट करते हैं। इधर रियो ने सभी ट्रेसविस्ट को मार दिया था और अब रियो के सामने बड़ा वाला ट्रेसविस्ट बचा हुआ था। फिर इसके बाद रियो उस ट्रेसविस्ट से लड़ने लग जाती है और इधर एक छोटा ट्रेसविस्ट अभी भी जिंदा था और वो एक सपोर्टर पर अटैक करने लगता है, लेकिन रूडो बीच में आकर उस सपोर्टर को बचा लेता है और रूडो ट्रेसविस्ट को रोकते हुए कहता अगर उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे क्लीनर्स को ज्वाइन करना होगा और वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। और हम देखते रूडो के हाथ में डंडा था जिससे वो ट्रेसविस्ट को रोक के रखा हुआ था। तभी हम देखते उसके हाथ में एनर्जी फ्लो होने लग जाती है, जिस वजह से वो डंडा ट्रांसफॉर्म होकर एक ट्रैप जैसा बन जाता है। पर रूडो को समझ में नहीं आता कि आखिर उसने ये कैसे किया। वो कहता आखिर मैं इसे वापस से कैसे इस्तेमाल करूं। हम देखते वो ट्रेसविस्ट अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ट्रैप को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी रियो वहाँ पर आकर उस ट्रेसविस्ट को खत्म कर देती है और रूडो की तारीफ करती कि बिना सोचे समझे किसी की जान बचाना बहुत अच्छे रूडो। तभी वहाँ पर ग्रीस आके रियो से पूछता है क्या तुमने बड़े वाले ट्रेसविस्ट को खत्म कर दिया क्या। तब रियो कहते उसने तो उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं हुआ। और ये बात काफी अजीब है कि ये ट्रेसविस्ट वाइटल इंस्ट्रूमेंट से भी खत्म नहीं हो रहा है और ट्रेसविस्ट तो किसी जानवर की तरह ही होते हैं, तो उनके 2 टुकड़े हो जाने पर तो उन्हें खत्म हो जाना चाहिए था। फिर रियो सोचती कि अब वो ट्रेसविस्ट की इतने ज्यादा टुकड़े करी कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। इधर ग्रीस क्या था ये नए तरह का ट्रेसविस्ट है, हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। फिर इसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और अब रूडो रियो से पूछता अब मैं क्या करूँ। पर यहाँ पर रियो कुछ नहीं कहती और वो मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाती है और वो उस मॉन्स्टर के सिर के बाल काट देती है, लेकिन तभी रियो देखती कि उसके सिर के अंदर कुछ चमक रहा था। तभी हम देखते वो मॉन्स्टर अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो मॉन्स्टर जमीन पर अपना अटैक कर देता है, जिस वजह से रूडो के आसपास की जमीन टूटने लग जाती है और वो उसके अंदर गिरने लग जाता है। रूडो नीचे गिरते हुए कहता मुझे उस इंसान को खत्म करना है जिसने रेक्टो को मारा है। स्पेयर में सभी लोगों को सबक भी सिखाना था, लेकिन मैं तो अपनी पावर को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं सिर्फ एक बोझ हूँ, क्या मैं कचरा हूँ। तभी हम देखते वहाँ पर ग्रीस
बेस रूडो को हाथ पकड़ लेता है और रूडो को अपने कंधे पर उठा तो वहाँ से भागने लगता है और वो रूडो को मोटिवेट करने लगता है कि वो किसी चीज से इतनी जल्दी हार ना माने। तभी इधर हम रियो को देखते जो कि स्ट्रेस बिस्ट से फाइट कर रही होती है और उस स्ट्रेस बिस्ट से फाइट करते करते उसे उसका वीक पॉइंट मिल जाता है। तो उसका वीक पॉइंट उसके सिर में है और रियो स्ट्रेस बिस्ट के सिर के ऊपर ही अटैक कर देती है, जिससे वो मोस्टर भी खत्म हो चुका था। फिर रियो बताती कि उसने इस चीज के ऊपर अटैक किया था जिससे वो स्ट्रेस बिस्ट खत्म हो गया और यही चीज उसको पावर सोर्स था और वो चीज एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था, जिसे देखकर बेस काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो क्या था वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक स्ट्रेस बिस्ट के अंदर, ये कैसे हो सकता है। फिर इसके बाद हम उसी आदमी को देखते जो कि रूडो को बेचने की बात कर रहा था और उस बंदे को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो है कहाँ। तभी हम वहाँ पर एक और बंदे को देखते जो कि रूडो के बारे में पूछ रहा होता है कि जो लड़का ऊपर से आया था वो अब कहाँ है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, और अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर जल्दी मिलते हैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara।